हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विष्णुदत्त और मैं सिस्को के लिए काम करता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज की बात कर रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का जो गोल है वो ये है कि आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल सिखाए जाएं। इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जिनके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके आंसर के लिए, और काफी ज्यादा सीखना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करते हैं जब वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेटवर्क क्या होता है और सबनेटिंग क्या होती है, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। तो बिलीव मी, आप ये जो वीडियोस बन रहे हैं एक सीरीज में ही देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं कि अगर आपको पहले वाले वीडियोस आते हैं तभी आपको नए वीडियोस आएंगे। और कोई मैटर नहीं करता कि आप एक स्टूडेंट हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, सभी के लिए ये जो वीडियो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो जैसा कि आज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि क्या होगा जब हम दो कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क में डाल दें तो वो कैसे बात करेंगे। अच्छा, जो मैं यहाँ पर ये डायग्राम प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम अब आपके साथ इस पूरी सीरीज में चलने वाला है। ठीक है। हालांकि बहुत आसान सा डायग्राम है। हमारे पास ये अलग अलग नेटवर्क हैं, नेटवर्क 1 2 3 4। और अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या है, होस्ट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, नेटवर्क नंबर क्या होता है। हमने ये सारी की सारी चीजें पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, है ना। और पिछले वीडियो का जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना सा था कि आप आईपी एड्रेस को समझते हैं या नहीं समझते हैं। ठीक है। अब बात रही कि दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे काम करते हैं जब वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। तो भाई ये रहा हमारा नेटवर्क, है ना, या ये रहा हमारा नेटवर्क। इसके अंदर दो कंप्यूटर भी हैं और हमें देखना है कि वो कैसे बात करेंगे जब वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट होने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि अगर आपको ये नहीं पता कि दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं, या उसके पीछे की थ्योरी नहीं पता है, तो आप ये भूल जाइए बिल्कुल कि आप ये जानते हैं कि भाई पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट हैं, है ना। पहले दो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं जो कि बहुत आसान है। बट अभी की दिक्कत ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नेटवर्किंग में कुछ ज्यादा पता नहीं है सिवाय सबनेटिंग के जो हमने पिछले, या आईपी एड्रेसिंग के जो हमने पिछले वीडियो में सीख लिए। और बिलीव मी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं तो आपको एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का पता होना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्विच की कैम टेबल कैसे काम करती है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पैकेट दिखता कैसा है। राइट, पैकेट होता है नेटवर्क लेयर पर, जब वो नीचे आता है डेटा लिंक लेयर पर तो वो आपका बन जाता है फ्रेम। तो बिलीव मी, हम इन सभी चीजों को रियल में देखेंगे, पैकेट को कैप्चर करेंगे और उसके बाद पैकेट की हर एक फील्ड को देखेंगे। क्योंकि मैंने आप सभी लोगों से सुना है कि भाई बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो तो पैकेट लेवल पर उतर आती हैं, है ना। तो भाई मैं हमेशा यही बोलता हूँ, पिछले भी वीडियोस में बोला होगा कि आप भी पैकेट लेवल की नॉलेज रखिए, आप भी पैकेट को समझिए। और वो समझ में तब आएगा जब आप उसको देख पाएंगे। राइट। तो हम अधिकतर कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनको हम रियल में देखें। और अगर आपने वायर शार्क का नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि वायर शार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके जरिए हम किसी भी वायर्ड पर या वायरलेस मीडियम पर पैकेट कैप्चर कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है ना। तो जैसे कि हम आर पैकेट को समझेंगे या पिंग पैकेट को समझेंगे, तो आप यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि मैं आपको वो सारे पैकेट्स दिखाऊंगा ताकि जो आपकी नॉलेज हो वो पैकेट लेवल तक की हो। ठीक है। हैविंग सेड दैट, आज के वीडियो का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर मैं एक नेटवर्क में हूं, ठीक है, तो उसके अंदर की होस्ट आपस में कैसे बात करती हैं, या दो कंप्यूटर को जब मैं स्विच से कनेक्ट कर दूं तो वो आपस में कैसे बात करते हैं। ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, एक और चीज, अगर प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिया स्विच से और वो बात करने लगे, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी बहुत ज्यादा लंबी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ बताया जाए, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि
अच्छा, फिर से, ये जो लाल रंग में जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे आपका कोई ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये अपने लिए लिखा है कि कोई मैं कॉन्सेप्ट भूल ना जाऊं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। अभी की हम बात करते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करते हैं, अगर आपने उनको स्विच में कनेक्ट कर दिया है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो ये जो हम बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम वो प्री नॉलेज की ही बात करेंगे जिसको हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है कि टीसीपी आईपी मॉडल नाम की एक चीज होती है ना। टीसीपी आईपी मॉडल कुछ नहीं है, बस वो कुछ लेयर्स हैं, है ना। और ये लेयर्स कहाँ पर हैं? ये लेयर्स उन सारे डिवाइसेस पर हैं जो भी इंटरनेट पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बंदा एक अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है, तो इसके पास भी ये लेयर है। कहाँ पर इंप्लीमेंटेड है? ये लैपटॉप, इस लैपटॉप में। अगर आपके पास एक फोन है, तो ये लेयर्स फोन में इंप्लीमेंटेड है। इट इज एज गुड एज सिंपल एज दैट। अब हम एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी करेंगे भी नहीं। मेरे दूसरे वीडियोस हैं जो आपको पूरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल समझाएंगे, वो भी पैकेट लेवल पे फिर से। बट इस वीडियो का उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इस वीडियो का मतलब है सिर्फ नेटवर्क लेयर से, डेटा लिंक लेयर से और फिजिकल लेयर से, है ना। तो हम इनफैक्ट फिजिकल लेयर से भी इतना ज्यादा मतलब नहीं है, हमारा नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर से ज्यादा मतलब है। तो हम इन्हीं की बात कर रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं नेटवर्क लेयर पर, तो आपको ये फौरन पता लग जाना चाहिए कि जो नेटवर्क लेयर है वो टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर 3 हम बोलते हैं इसको, है ना। और ये समझती है आईपी एड्रेसेस को। और आईपी एड्रेस हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में सब कुछ समझा था उसके बारे में, है ना। तो जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं वो भी आईपी एड्रेस को समझते हैं, है ना। और नेटवर्क लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल होती है जो बहुत ही वाइडली यूज्ड है? वो है आईपी। हम सभी आईपी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है नेटवर्क लेयर पर सिर्फ आईपी एड्रेसिंग ही होती है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए तो भाई नेटवर्क लेयर का मतलब आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अगर मेरे को कोई भी पैकेट नेटवर्क लेयर से भेजना है या, हाँ, तो उसके अंदर मेरा आईपी एड्रेसिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए डेटा लिंक लेयर की, तो सीधी सी बात है, ये लेयर 3 है, तो ये लेयर नंबर 2 हो गई हमारी, क्योंकि हम लेयरिंग नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर ये लेयर 2 है, तो इस पर जो है वो मैक एड्रेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब कि मैक एड्रेस को ही डेटा लिंक लेयर समझती है, आईपी एड्रेस को बिल्कुल भी नहीं समझती है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे यार कितने सारे एड्रेसेस बता दिए इसने। बट बिलीव मी, एक्चुअल में क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता है, तो आपको थोड़ी सी तो बात समझनी पड़ेगी कि हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में दो एड्रेसेस होते हैं, एक तो लेयर 3 और एक लेयर 2। आप मेरे से जरूर बहस कर सकते हैं इस बात पर कि भाई क्यों है ये दो एड्रेसेस, एक एड्रेस से काम क्यों नहीं चलता। ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा रीजन है, बहुत ही लॉजिकल रीजन है। बट वो हम आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। बट बिलीव मी, जो हमने 15 या 16 क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई लेयर 2 पर मैक और लेयर 3 पर आईपी क्यों, मतलब दो एड्रेसिंग स्कीम क्यों, एक एड्रेसिंग स्कीम से काम क्यों नहीं चल रहा है, हम वो भी समझेंगे। बट इस वीडियो के लिए आप मान लीजिए कि लेयर 2 पर जो एड्रेसिंग स्कीम होती है वो मैक एड्रेस होता है। मतलब लेयर 2 का कोई भी डिवाइस सिर्फ और सिर्फ अ, समझ सकता है लेयर 2 के स्पेसिफिक एड्रेसेस को। अगर मैं बात करूं मैक एड्रेसेस की, तो मैक एड्रेसेस लेयर 2 पर होते हैं। और कोई भी डिवाइस, आपको पता है कि जो स्विच होता है वो L2 डिवाइस है। ठीक है। अगर ये स्विच L2 डिवाइस है, तो इसका मतलब वो सिर्फ मैक्सिमम मैक तक ही समझ सकता है, उसके ऊपर की लेयर्स को वो समझ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इट इज इनकेपेबल ऑफ, ये बिल्कुल इनकेपेबल है आईपी एड्रेस समझने के। ठीक है। बट अगर मैं बोलता हूं कि स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है, तो इसका मतलब है कि ये लेयर 2 तक सब जानता है। इसका मतलब लेयर 1 को भी समझता है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक डिवाइस लेयर 3 है, और आप सबको पता है वो डिवाइस कौन है, राइट। हम उस डिवाइस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि है आपका राउटर। वो लेयर 3 तक ही समझता है मैक्सिमम, अधिकतर हम लोग ये मानते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लेयर 3 तो समझेगा ही समझेगा, उसके साथ साथ लेयर 2 और लेयर 1। बट हाँ, L4 की ज्यादा चीजें उसको समझ में नहीं आती। ठीक है। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझनी,
कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं लेयर 3 की, तो लेयर 3 का कोई भी डिवाइस लेयर 3 को समझेगा और लेयर 2 को समझेगा। मतलब वो समझ सकता है आपके आईपी एड्रेस को भी और मैक एड्रेस को भी। डेटा लिंक पर कोई भी डिवाइस है या लेयर 2 पर कोई भी डिवाइस है तो वो सिर्फ मैक एड्रेस को समझेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैक एड्रेस और फिजिकल लेयर, लेकिन फिजिकल लेयर पे कुछ एड्रेसिंग होती नहीं है तो हम उसको हटा रहे हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, है ना। तो जनरली पैकेट आता कहां से है? पैकेट बनाता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है और ट्रांसपोर्ट लेयर उसको दे देती है अपनी नेटवर्क लेयर को, है ना। तो जो भी ऊपर से यूनिट आती है उस पर नेटवर्क लेयर एक हेडर लगाती है, और हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है? यही तो इंफॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेस की। इसमें ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगा देता है ना। तभी तो पता लगेगा डेटा लिंक लेयर को कि भाई ऊपर से कुछ आया है। बट इस आईपी हेडर में बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम उनको अभी एक सिरे पर रख रहे हैं, उनको हम नहीं जानना चाहते हैं। हमें सिर्फ मतलब है सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, दैट इज इट। यही पैकेट फिर नीचे आता है। अब जो पैकेट ऊपर से आया है वो डेटा लिंक के लिए तो बन गया है डेटा, बट उसमें है क्या? उसमें है जो एप्लीकेशन से ट्रैफिक आया है, ठीक है, या फिर जो आईपी है, ये वाली इंफॉर्मेशन आई थी उसके पास। अब डेटा लिंक क्या लेयर क्या करेगी? इसके आगे एक और अपना हेडर लगा देगी जिसको हम बोलते हैं L2 हेडर। और उसके अंदर क्या होगा? सीधी सी बात है, उसके अंदर होगा मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो जो हमें पैकेट, जो हमें इंफॉर्मेशन, ये मान लीजिए हमें एप्लीकेशन लेयर से मिली है इतनी इंफॉर्मेशन, तो जब ये इंफॉर्मेशन आएगी नेटवर्क लेयर पर तो एक आईपी हेडर लग जाएगा उसमें, जिसको हम आईपी हेडर बोलते हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेसिंग की। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये पैकेट नीचे जाएगा लेयर 2 के पास, तो उसमें L2 का हेडर लग जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन किसकी होगी? मैक एड्रेस इसकी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। तो ये आपको हमेशा जान लेना है कि ऐसे ही काम होता है। ऊपर से पैकेट आता है, हम हेडर्स लगाते जाते हैं, क्योंकि जब वो पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो डेस्टिनेशन की जो डेटा लिंक लेयर है वो ये वाला मैक एड्रेस पढ़ रही होगी, डेस्टिनेशन की आईपी लेयर वो इसको पढ़ रही होगी, और एप्लीकेशन एप्लीकेशन को पढ़ रहा होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने अभी ट्रांसपोर्ट हेडर की बात नहीं करी है, वो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हम मैक्सिमम आज नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि मैक एड्रेस क्या है, आपको पता लग गया। ये है एड्रेसिंग स्कीम डेटा लिंक लेयर पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विष्णु ने क्या बनाया, ये बिल्कुल सूरज टाइप स्ट्रक्चर लग रही है ना, कि सन बना हुआ है और उसकी बहुत सारी रेज निकली हुई हैं। और ऐसा दिख ही रहा है, बट आप थोड़ा सोच के देखिए कि है क्या ये बीच में मैंने एक स्विच लगाया हुआ है ना। स्विच की अलग अलग पोर्ट हैं। पोर्ट होने का क्या मतलब है? ये वो पोर्ट है जहां पर आप ईथरनेट केबल जो होती है ना आपकी कैट 5 केबल, या फिर जो RJ45 कनेक्टर होता है जिसको आप लगाते हैं स्विच में जाकर, है ना। नहीं होता तो इसको गूगल कीजिएगा। तो ये है वो केबल्स और ये है वो स्विच की पोर्ट जहां पर वो लगा हुआ है ना। और ये आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में भी एक केबल लगाने की जगह होती है, वो भी RJ45 कनेक्टर होता है, राइट। तो ये केबल हो गई। अब इसकी स्विच की 6 इंटरफेसेस हैं, 0/1, 0/2, 3, 4, 5, 6। आप ये बोल सकते हैं कि इनके नाम इतने अजीब से क्यों हैं 0/1? अब भाई नाम ही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे ही रखे हुए हैं। हालांकि इनका एक मतलब है, और आप इससे घबराइए मत अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं इनके नामों को। इनका एक मतलब होता है जिसको आप हम बाद में कभी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए एक स्विच लगा हुआ है, उस स्विच से मैंने 6 लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर दिया। और मजे की बात, ये सब बात करने भी लगते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्विच होता है वो सिर्फ लेयर 2 पैकेट ही समझता है। मतलब वो सिर्फ मैक एड्रेस ही समझता है और देखता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, उसी के बेस पर आगे पैकेट फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये जो मैंने फ्रेम बनाया था, अच्छा मैं हमेशा ये यूज करूंगा कि डेटा लिंक लेयर पर अगर कोई यूनिट है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम, है ना, जिसमें L2 हेडर लगा हुआ है। नेटवर्क लेयर पर है तो हम उसको बोलते हैं पैकेट। बट अगर वही ट्रांसपोर्ट लेयर पे है तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। बिलीव मी, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको, सही टर्म्स यूज करनी आनी चाहिए, है ना। तो अभी के लिए हम टर्म्स को चाहे ज्यादा ना समझें, लेकिन हम पैकेट बोलते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं नेटवर्क लेयर की। अगर हम फ्रेम बोल रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं डेटा लिंक लेयर की,
है ना। तो जब ये जो मैंने फ्रेम बनाया, फ्रेम क्यों है, क्योंकि इसमें L2 की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब ये जो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे ही ये पूरा का पूरा फ्रेम मान लीजिए इस लैपटॉप से निकला था और यहां पर गया, तो स्विच क्या करेगा, स्विच को अंदर वाले ही चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, आईपी वगैरह से, आईपी से, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकता, इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है। वो तो सिर्फ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा। सोर्स मैक इसमें है, डेस्टिनेशन मैक इसमें है ना। तो डेस्टिनेशन मैक को देखेगा कि कहाँ जाना है इसका। और मान लीजिए वो डेस्टिनेशन मैक, फॉर एग्जांपल सोर्स मैक था A:A:A, और ये बात कर रहा है B:B:B से, जो यहां पर है। ये पैकेट यहां पर पहुंचा, स्विच ने देखा कि डेस्टिनेशन है B:B:B, जो कि मेरी 0/5 होस्ट से अटैच्ड है, और वो यहां भेज देगा। बट स्विच को कैसे पता है B:B 0/5 से अटैच्ड है। तो इसके लिए स्विच एक टेबल बनाता है ना, जिसको हम कैम टेबल बोलते हैं। उसमें ये एंट्री होती है, एक तो होती है उसमें पोर्ट, और एक होता है उसमें मैक एड्रेस। ठीक है। तो मान के देखिए अभी स्विच को ये पता है कि भाई जो A:A:A है वो कनेक्टेड है 0/2 से, है ना। और 0/5 से जो कनेक्टेड है वो है B:B:B। तो इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए इसको, बस कोई पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन अगर B:B है, तो इसको पता है कि उसको फॉरवर्ड करने के लिए मेरे को 0/5 पे जाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर 0/5 पे जाना पड़ेगा तो उसको पैकेट को वो यहां फॉरवर्ड कर देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, और बिलीव मी हम ये सीखेंगे ये टेबल कैसे बनती है। अभी के लिए आप मान लीजिए, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूं कि भाई स्विच कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विच ये कैसे बनाता है ये भी हम आज के वीडियो में ही जानेंगे। बट इतनी नॉलेज ना आपको ये पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये एक ही पोर्ट पर इसको भेज रहा है स्विच, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसको पता है कि B:B:B जो मेरा मैक एड्रेस है वो कहां पर कनेक्ट है ना। तो वो तो कनेक्ट है 0/5 पर, इसीलिए इसने इस पर भेजा। अगर वो एक ही पोर्ट पर भेजता है या 1-to-1 मैसेज की डिलीवरी हो रही है, तो उसको हम यूनिकास्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं, है ना, या हम फॉरवर्डिंग बोलते हैं कि स्विच को मिला और उसने फॉरवर्ड कर दिया। बट कभी कभी ऐसा इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा कि हमारे पास एक फ्रेम आता है जो कि ब्रॉडकास्ट फ्रेम है। अब ब्रॉडकास्ट आईपी का तो मैंने आपको उस दिन मतलब समझाया था कि हर एक नेटवर्क के अंदर एक आईपी एड्रेस ऐसा होता है जिस पर अगर आप कोई भी पैकेट भेजोगे तो उस नेटवर्क के अंदर की सारी होस्ट को मिलता है ना। तो लेयर 2 पर भी एक एड्रेस ऐसा होता है जिस पर अगर आपने भेजा पैकेट या फ्रेम, तो बेसिकली वो सभी को मिलेगा, है ना। और उस फ्रेम को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट फ्रेम। और वो हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि अगर किसी भी फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक F:F:F हो, तो उसको सारी पोर्ट पे भेजो, बट उस पे मत भेजो जिससे वो मिला है। भाई इस पोर्ट पे तो हमें वो मिला ही है, इस पे आया है, और उसके बाद मैं सब सारी पे भेज दूंगा। फॉर एग्जांपल मान के देखो, अगर 0/2 पर वो मेरे पास फ्रेम आया होता, कौन सा फ्रेम, ब्रॉडकास्ट फ्रेम, तो मैं सब जगह उसको फॉरवर्ड कर रहा होता। मैं एक पेन चूज कर लेता हूँ, चलो मैंने ग्रीन पेन चूज कर लिया। यहां पर वो मेरे पास आया था, मैंने 0/1 पे भी भेजा, 0/6 पे भी भेजा, यहां भी भेजा, यहां भी भेजा, यहां भी भेजा, है ना। बट क्या मैं 0/2 पे भेजूंगा उसको, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, उसी से तो मेरे को मिला था वो। तो स्विच इस मामले में इंटेलिजेंट है कि अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट फ्रेम उसको किसी भी इंटरफेस पे मिला है, तो उस पर वो वापस नहीं भेजेगा, लेकिन बाकी सब जगह भेज देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब ही ये हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्यों जरूरत है, हम क्यों सबको परेशान कर रहे हैं। बिलीव मी, ये भी काम आने वाला है, क्योंकि आपको बाद में जाके पता लगने वाला है कि जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो मैसेज होता है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, वो सबके पास जाना चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो कि हमने पिछले 15-16 मिनट में सीखा है, आप ये अब आराम से जान सकते हैं। हालांकि हम शायद 20 मिनट 25 मिनट और गुजार रहे होंगे इसी में, ये वीडियो लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी कि दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करते हैं। आप देखते हैं आगे कि बट ये सब कुछ जो मैंने बताया इस वाले बोर्ड में, ये आप ध्यान रखिए। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि टीसीपी आईपी मॉडल पर
लेयर की फॉर्म में पैकेट आता है। लेयर की फॉर्म का मतलब है ऊपर एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट पे भेजती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे भेजती है, और ये सारी लेयर अपना अपना कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाती रहती है, लगाती रहती है। नेटवर्क लेयर पर वो हेडर बन जाता है, हाँ, नेटवर्क हेडर, और उसमें आईपी एड्रेस आ जाता है। डेटा लिंक लेयर पर वो आपके मैक एड्रेसेस ऐड कर देता है। और स्विच के बारे में आपको तो पता लग ही गया है कि वो लेयर 2 पे काम करता है, इसीलिए वो सिर्फ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पर अपने पैकेट, सॉरी, फ्रेम्स फॉरवर्ड करता रहता है। और इसी दौरान वो मैक एड्रेस टेबल भी बनाता है। कैसे बनती है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मान के देखिए कि आपके पास मैक एड्रेस टेबल है जिसमें यही चीजें होती हैं कि मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट क्या है, और उसके बेस पर वो फॉरवर्ड कर देता है। फिर हमने जाना ब्रॉडकास्ट को। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि अगर किसी भी मैसेज में मैक एड्रेस F:F या ऑल एफ्स है, ठीक है, हालांकि मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है, मैं समझाने के लिए छोटा लिख रहा हूं। अगर उसमें सारे में एफ हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो सभी को पास जाएगा सिवाय उस पोर्ट के जिस पर वो उसको रिसीव किया गया था। इट इज एज सिंपल दैट। ठीक है, तो इतनी नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि दो होस्ट आपस में कैसे बात करती हैं। तो अभी के लिए जितने भी खाली बॉक्सेस हैं, आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं बॉक्सेस को हमें भरना है। इस पूरी की पूरी ये जो हम करने वाले हैं अगली कुछ मिनट की डिस्कशन, उसमें हमें इन्हीं बोर्ड्स को भरना है। तो मैं रेड पेन चूज करूंगा। काफी ज्यादा सुंदर दिखता है, सुंदर इन द सेंस की काफी ज्यादा ठीक ठाक दिखता है जब हम इसको इन कलरफुल बोर्ड्स, कलरफुल बॉक्सेस में लिखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले टोपोलॉजी को समझ लिया जाए थोड़ा सा। क्या है यहाँ पर भाई, देखो दो होस्ट है हमारे पास, ये रही मेरी होस्ट नंबर ए, ये रही मेरी होस्ट नंबर बी। ओके, होस्ट नंबर ए का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, क्या है, 192.168.10.100। ठीक है, होस्ट नंबर बी का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.200, और इसके आगे /24 भी लगा हुआ है। इसका आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ ही गया लास्ट वीडियो से, और आप ये देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो दोनों होस्ट हैं ये एक ही नेटवर्क का पार्ट है। और हम इस वीडियो में सीख क्या रहे हैं, हम इस वीडियो में यही तो सीख रहे हैं कि अगर दो होस्ट एक ही नेटवर्क का पार्ट हैं तो भाई वो कैसे बात करेंगी। तो हमारी पिछले वीडियो की नॉलेज से ये तो हमें तय है कि भाई ये दोनों एक ही नेटवर्क का पार्ट हैं। अच्छा, होस्ट ए का जो मैक एड्रेस है वो है A:A:A, और होस्ट बी का जो मैक एड्रेस है वो है B:B:B। तो ये तो हो गई मेरी टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ होस्ट। अब बात करते हैं कि पहली होस्ट जो है वो कनेक्टेड है स्विच की 0/1 पोर्ट से, और जो दूसरी होस्ट है वो कनेक्टेड है 0/2 होस्ट से। हम ये मान के चल रहे हैं अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। मैंने ये जो स्विच है ये भी बिल्कुल नया नया लगाया है ना, और ये जो मेरी होस्ट हैं ये भी बिल्कुल अभी की अभी मैंने लगाकर लगाई हैं। और ये बेसिकली लैपटॉप्स हैं दो, है ना, सब कुछ बिल्कुल सिरे से है, और हम बिल्कुल नए सिरे से ही इन सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। अच्छा, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि होस्ट ए जो है वो होस्ट बी को पिंग करे, और अगर वो पिंग करे तो पीछे क्या चीजें होती हैं उनको मेरे को समझना है। तो भाई पिंग अगर आप में से नहीं पता है किसी को, तो पिंग का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मैं पिंग कमांड को लिखता हूं होस्ट ए पे और आईपी एड्रेस डालता हूं होस्ट बी का जो कि है 192.168.10.200, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई मैं चाहता हूं देखना कि जो 10.200 है वो है भी या नहीं है। अगर वहां से मेरे को रिप्लाई मिलता है तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ वो जिंदा है या वो है। तो रिप्लाई कैसे आता है, वो रिप्लाई आता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स की फॉर्म में। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहे हैं वापसी में तो इसका मतलब ये वाली होस्ट वो अलाइव है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिंग, है ना। तो मैंने क्या किया कि होस्ट ए पर जाकर मैंने पिंग लिखा होस्ट बी की तरफ, देखने के लिए कि भाई मैं उससे बात कर पा रहा हूं या कम्युनिकेट कर पा रहा हूं या नहीं। तो मैंने यहां पर लिखा पिंग 192.168.10.200, और सीधी सी बात है आपको दूसरी वाली होस्ट का आईपी एड्रेस तो पता ही होना चाहिए जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। अगर वो आईपी एड्रेस ही नहीं पता है तो प्रॉब्लम वाली बात है, फिर आप कैसे भाई, ये वही वाली बात हो गई कि आपको किसी के घर पे जाना है ना, और आपको उसका एड्रेस ही नहीं पता है, आप जानते ही नहीं वो कहाँ रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
अब आपको किसी को, अब अगर आपको किसी को रीच करना है, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है किसी से, तो भाई आपको उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए। और कंप्यूटर नेटवर्किंग में वही एड्रेस हमारा आईपी एड्रेस होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर वही एड्रेस हमारा आईपी एड्रेस है, हमने लिखा ये। अब बात करते हैं पीछे क्या होगा। जैसे ही ये कंप्यूटर लिखता है 192.168.10.200, हमारी नेटवर्क लेयर पर एक आईपी पैकेट बन जाता है ना। तो ये जो पैकेट है, ये वही पैकेट है जिसको मैं बोल रहा हूँ आईपी पैकेट। इस आईपी पैकेट का सोर्स एड्रेस क्या होगा? जो मेरा सोर्स एड्रेस है, जहां पर मैंने ये पिंग चलाया है, राइट। और वो है 192.168.10.100। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 192.168.10.200। ठीक है। सबसे पहला काम जो ये होस्ट चेक करती है कि मैं जिससे भी बात करना चाह रहा हूं, राइट, ठीक है, ये वाला यूजर जिससे भी बात करना चाह रहा है, क्या वो मेरे ही नेटवर्क में है या नहीं है। और बिलीव मी, ये होस्ट ये इजीली कैलकुलेट कर सकती है। कैलकुलेट तो अब आप भी कर सकते हैं। आपने देखा /24 है, दोनों एक ही नेटवर्क का पार्ट है। क्योंकि इस नेटवर्क में .1 से लेके .254 तक कोई भी आईपी एड्रेस लिख सकते हैं आप। वो इसी नेटवर्क का पार्ट होगा, है ना। अगर ये मेरी लास्ट स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है तो पहले वाला वीडियो जरूर देखें आप इससे। ठीक है। तो इस होस्ट को, जैसे आपको फौरन पता लग गया है, इस होस्ट को भी फौरन पता लग जाता है, भाई मेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये जो डेस्टिनेशन है ये तो मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है, कहीं आसपास ही है। ठीक है, एक ही नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बन गया आईपी पैकेट। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को इस आईपी पैकेट को इस लिंक पर भेजना है, तो ये लिंक क्या है? ये ईथरनेट लिंक है ना। या फिर बेसिकली लेयर 2 है, लेयर 2 की प्रोटोकॉल ही है इथरनेट। अगर मेरे को इस पे भेजना है तो मेरे को लेयर 2 का हेडर लगा के भेजना पड़ेगा, आईपी पैकेट तो नहीं जाएगा सीधा सीधा इस पर, है ना। तो मैंने इस पूरे ऑरेंज कलर के पैकेट को अगर मैं दोबारा से आईपी एड्रेस लिखूंगा तो बहुत ज्यादा क्लटरी हो जाएगा। मैं इस पूरे के पूरे, ये जो आपका आईपी पैकेट है, इसको इस ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं यहां पर, और इसको मैं लिख रहा हूं सिर्फ आईपी यहां पर, है ना। तो आप ये पूरा पैकेट को ये मानिए। अब ये जो ग्रीन कलर के दो बॉक्स लगाए हैं मैंने, ये हैं आपका सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। तो सीधी सी बात है, सोर्स मैक तो हो जाएगा आपका A:A:A। बट ये मेरे को प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि भाई डेस्टिनेशन मैक क्या है वो मेरे को नहीं पता है। आप मेरे से फिर से बहस कर सकते हैं कि भाई अगर मेरे को किसी का आईपी एड्रेस पता है तो मैं जाके उसका मैक एड्रेस भी पूछ लूंगा। बट भाई आईपी एड्रेस बहुत लॉजिकल होता है। ठीक है, उसके पीछे एक स्ट्रक्चर है जो आपने समझी है। वो तो किसी का भी बड़े आराम से पता लगाया जा सकता है। बट मैक एड्रेस पता लगाने के लिए मेरे को कुछ और भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैक एड्रेस का काम मैंने किसी और को सौंप दिया है कि भाई तुम जाके पता लगो करो कि मैक एड्रेस क्या है। तो अभी के केस में अगर मैं देखूं, तो ये जो मेरा पैकेट है, ये मेरा लेयर 2 का पैकेट है, जिसको हम लेयर 2 का फ्रेम है जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, राइट। आईपी था, इस वाले वायर पे जा ही नहीं सकता था अनलेस आप उसमें मैक एड्रेसेस लगाएं। मैक एड्रेसेस आपने जैसे ही लगाए, आपने सोर्स एड्रेस बोला A:A:A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपको पता ही नहीं है। और अगर आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता है तो लिटरली ये होस्ट बोलेगी कि हु हैज मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू 192.168.10.200। क्योंकि अगर मेरे को डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ही नहीं पता है तो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम कंप्लीट ही नहीं होगा। और बिलीव मी, एक होस्ट से कभी भी इनकम्प्लीट फ्रेम बाहर नहीं जाता जब तक वो फ्रेम कंप्लीट नहीं होगा। ये वाली होस्ट इस फ्रेम को बाहर भेज ही नहीं सकती, राइट। तो ये हो गई आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि भाई मेरे को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता है। बट इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको देती है एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मेरे को यह पता है कि मैं जिससे बात करना चाह रहा हूं उसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.10.200, यही आईपी एड्रेस है जिससे मैं बात करना चाह रहा हूं। बट मेरे को इसका मैक एड्रेस नहीं पता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये जो आर्प है ये यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही है। इसका मतलब आर्प है क्या? आर्प हमें मैक एड्रेस बताने वाली है। किसका? जिसका हमें ऑलरेडी आईपी एड्रेस पता है, पहले से ही पता है।
तो प्रॉब्लम ये यही वाली सॉल्व कर रही है कि अगर किसी आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग हमें मैक एड्रेस का आइडिया नहीं है कि क्या है, तो हम आर्प को यूज करते हैं। ठीक है, इस होस्ट की सेम प्रॉब्लम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। इसको इस आईपी पैकेट को भेजना है, लेकिन उसका डेस्टिनेशन क्या होगा इसको ये नहीं पता है। तो ये हेल्प लेती है आर्प की। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो भी एक प्रोटोकॉल ही है ना, जिसकी होल सोल ड्यूटी ही है कि इस होस्ट को बता देना कि भाई मैक एड्रेस क्या है जिससे भी आप बात करना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा अगर ये पैकेट पूरा नहीं हुआ तो भाई प्रॉब्लम हो गई, इसको ये होस्ट क्या करेगी, इसको थोड़ी सी देर के लिए मेमोरी में इंस्टॉल कर लेगी अपनी जितनी भी मेमोरी है, राइट। क्योंकि अगर ड्रॉप कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है ये तो इस क्योंकि और ये फॉरवर्ड भी नहीं कर सकती है क्योंकि पैकेट पूरा क्योंकि फ्रेम पूरा ही नहीं हुआ है। और अगर फ्रेम पूरा नहीं हुआ है तो भाई आप एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद लेंगे। आपका मतलब है आपका लैपटॉप लेगा। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में चलिए देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या होता है। इसके अंदर चार फील्ड्स होती हैं। पहली होती है सेंडर मैक, सेंडर आईपी, ओके, डेस्टिनेशन मैक और डेस्टिनेशन आईपी। सेंडर मैक बड़े आराम से हमें पता है A:A:A है ना, और इसको हम आर्प रिक्वेस्ट बोलते हैं। रिक्वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस बताओ। किसके करस्पॉन्डिंग है ये बता रहा हूं। सोर्स मैक हो गया A:A:A, डेस्टिनेशन मैक सोर्स आईपी हो गया 192.168.10.100, ओके। सोर्स इसके आगे यहां पर बात आती है डेस्टिनेशन मैक की। डेस्टिनेशन मैक हमें पता ही नहीं है, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया 192.168.10.200। अब आप बोलेंगे कि विष्णु तो भाई ये पागल ही हो गया है, सेम ही तो प्रॉब्लम थी यहां भी, इसने ऐसा क्या किया। बताता हूं आपको कि भाई ये डेस्टिनेशन मैक की जगह सब में जीरो लिख के भेज देता है आर्प में। अगर किसी भी होस्ट को ये फ्रेम ये आर्प मैसेज मिलेगा या आर्प रिक्वेस्ट मिलेगी जिसके अंदर 0:0:0 है, तो वो समझ जाएगा कि ये रिक्वेस्ट है जो मेरे पास आई है। और इसमें ये बंदा पूछना चाह रहा है कि 10.200 के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि इसने 000 लिखा हुआ है जो कि कुछ है, सॉरी 192.168.10.200 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, इसने 0:0:0 लिखा हुआ है जो कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जिसको भी ये मैसेज मिलेगा उसको ये फौरन पता लग जाएगा कि ये आर्प रिक्वेस्ट है, जिसमें जिसने भी ये मैसेज जनरेट किया है वो पूछना चाहता है कि 192.168.10.200 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट मेरी प्रॉब्लम फिर से वही है कि अगर मेरे को कोई भी पैकेट भेजना होता है इस वायर पे, मैं उस पर तब तक नहीं भेज सकता हूं जब तक मैं उसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक ना लगा के भेजूं। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक तो लगा के भेज ही रहा है, बट बिलीव मी जैसे ही ये आईपी पैकेट है वैसे ही आर्प पैकेट भी होता है। इसको भी मेरे को अगर इस वायर पे डालना है तो मेरे को सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस आर्प पैकेट को कर दिया है छोटा, क्योंकि अगर मैं बार बार ये सारी की सारी चीजें लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी और ये बोर्ड पूरा क्लटरी हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे मैसेज को मैंने क्या किया, ये छोटा लिख दिया और ये मैसेज चला जाएगा इस इस वायर के ऊपर भेजने के लिए मेरे को सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखना पड़ेगा। सोर्स मैक क्या है मेरा A:A:A, क्योंकि ये आर्प मैसेज किसने जनरेट किया था, इस होस्ट ने। इस होस्ट का मैक एड्रेस क्या है ये। डेस्टिनेशन मेरे को फिर से नहीं पता है। अब काम आएगा हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज, राइट। इसीलिए जो मैंने आपको इससे पिछले वाले बोर्ड में बताया वो मैंने लिखा कि अगर मैं F:(F:(F) लिख देता हूं तो वो मैसेज फिर स्विच की सारी पोर्ट में फॉरवर्ड होगा। अब ये जो मैसेज है ये 0/1 पोर्ट पे पहुंचा स्विच की। स्विच क्या करता है, स्विच को भाई किसी ज्यादा चीजों की समझ नहीं है, उसको बस मैक एड्रेस पढ़ना आता है। ठीक है, उसने मैक एड्रेस पढ़ा F:(F)। कौन सा मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, हमेशा जो भी फॉरवर्डिंग होगी, पैकेट आया जाएगा वो कहां पर, फ्रेम आया जाएगा वो कहां पर, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है स्विच के पास जो है
वो है F:F:F। और वो क्या होता है? वो ब्रॉडकास्ट होता है। स्विच को मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, समझाया हुआ है कि भाई तेरे पास जब भी कोई एक ऐसा फ्रेम आए जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस F:F:F है, तो उसको तुम सारी पोर्ट पर भेज दो, सिवाय उसके जिस पर वो आया है। ठीक है? तो मान लीजिए यहां पर एक और पोर्ट होती 0/3। ठीक है, तो ये पैकेट यहां पर आया 0/1 को, स्विच ने देखा F:/F है, उसने फॉरवर्ड किया 0/2 को भी फॉरवर्ड किया, 0/3 को भी फॉरवर्ड किया। बट इसको ये वापस नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन आपको पता है ना? अच्छा, अब क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि ये वाला जो मैसेज है, सपोज 0/3 पे भी एक होस्ट कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसका आईपी एड्रेस सपोज 10.230 है, राइट? तो ये मैसेज, कौन सा मैसेज? ये वाला पूरा का पूरा इस पोर्ट, इस होस्ट को भी मिलेगा और इस होस्ट को भी मिलेगा, है ना? यही वाला जो फ्रेम आया हुआ है मेरे पास, अब ये जो आया है मेरे पास, ये होस्ट क्या करेगी? ये देखेगी कि भाई आर्प के इस मैसेज है क्या एक्चुअल में। इसने देखा, इसने बाहर के पैकेट्स को देखा कि ऑफ कोर्स ये वाला जो आर्प मैसेज आया हुआ है, ये सभी के पास गया है। तो इसने इसीलिए आर्प को प्रोसेस करना शुरू किया। प्रोसेस करने का मतलब होता है इस येलो पैकेट को निकाला और उसमें देखा कि एक्चुअल में है क्या। और उसमें इसको क्या मिलने वाला है? उसमें इसको मिलने वाला है इसका खुद का आईपी एड्रेस 192.168.10.200, जो कि इसी का आईपी एड्रेस था यहां पर, राइट? और अगर ये इसी का आईपी एड्रेस था तो इसको फौरन पता लग जाएगा कि ये तो रिक्वेस्ट मेरे लिए है। बट ये अगर 10.230 या कोई भी और होस्ट देखेगी, वो भी खोलकर देखेगी क्योंकि ब्रॉडकास्ट है ना? उसको भी टाइम तो लगाना पड़ेगा। आर्प पैकेट आएगा, उसको वो ओपन करेगा, उसमें चेक करेगा कि मेरा आईपी एड्रेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आई एम रिलैक्स, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट होस्ट बी को पता लग गया कि भाई इसमें तो मेरा ही है, और अगर इसमें मेरा ही फ्रेम, मेरा ही आईपी एड्रेस है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको वापस भेजने की, राइट? तो ये रिटर्न कैसे करेगा उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने कुछ भी करके इस फ्रेम को, सॉरी, ये जो आर्प रिक्वेस्ट थी वो मैंने यहां पर पहुंचा दी, और इसको पता भी लग गया है कि ये मेरे लिए है, अब इसको रिप्लाई भेजना है। बट एक चीज हम जो मिस कर रहे हैं वो उसमें ये है कि इन द मीन टाइम स्विच भी कुछ करने में लग गया है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें कैम टेबल होती है स्विच की, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें। हमने बोला था कि ये लर्न करता रहता है उस कैम टेबल को, अब ये भी देख लेते हैं कैसे लर्न करता है। तो अभी हमने आधा टॉपिक समझा है। हमने ये समझ लिया है कि आर्प रिक्वेस्ट जो होगी वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगी। रिप्लाई में क्या आने वाला है उसकी हम बात अभी करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है? अच्छा, डेस्टिनेशन एड्रेस या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे स्विच फॉरवर्ड कर देता है अपने मैसेजेस को, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब स्विच की कैम टेबल कैसे बनती है? ये मान लीजिए ये वाला जो फ्रेम था ये स्विच की 0/1 इंटरफेस पे आया है ना? कहां से आया ये फ्रेम? A:A:A से। तो क्या मैं अपने स्विच को ये नहीं समझा सकता कि भाई अगर A:A:A से कोई फ्रेम मेरी 0/1 इंटरफेस पे आया है, तो इसका मतलब A:A:A कनेक्टेड है 0/1 से। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या लिखूंगा कि यहां पर स्विच क्या करेगा, एक पोर्ट लिखेगा, एक लिखेगा मैक एड्रेस, और यहां पर सीधी सीधे ये लिखना शुरू कर देगा कि भाई जो 0/1 है मेरी पोर्ट, उस पर A:A:A होस्ट कनेक्ट है, और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। वरना अगर ये कनेक्ट ही नहीं होती तो भाई इसके पास मिलता कैसे इसको ये जो आर्प मैसेज है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं रिवर्स प्रोसेस की, कि रिवर्स में क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा बोर्ड जरा क्लटरी हो गया है, तो हम क्या करेंगे, नए बोर्ड पे चलते हैं। नए बोर्ड पे समझेंगे कि हुआ क्या, आगे क्या होता है। ठीक है? तो मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको तो लिखा हुआ छोड़ दिया है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बस, कि मैंने मैक एड्रेस को, हाँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, बता, जस्ट मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर, ताकि हम अपना जो
अंडरस्टैंडिंग से भागे ना। ठीक है, ये था हमारा, बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया था कि ये जो आर्प मैसेज है, ये वाला, जिसके अंदर ये वाला आर्प पैकेट था, वो इसको मिल गया है, और इस होस्ट को पता भी लग गया है भाई कि ये मेरे लिए ही था, है ना। और ये आर्प मैसेज कैसा था, ये ब्रॉडकास्ट था। कैसे पता लगा मैं ब्रॉडकास्ट था? अरे भाई, इसमें F:F:F लिखा हुआ है, और मैंने स्विच को बताया हुआ है कि अगर तेरे पास कोई भी मैसेज F:F:F के साथ आता है तो उसको फॉरवर्ड कर दो सबको। ठीक है। होस्ट बी के पास ये मैसेज पहुंचा, होस्ट बी ने इस मैसेज को बाहर निकाला, और उसने देखा कि भाई डेस्टिनेशन या टारगेट आईपी में मेरा ही होस्ट एड्रेस है। तो ये क्या करती है, ये आर्प रिप्लाई बनाती है ना। तो भाई ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जो आर्प रिक्वेस्ट था, जिसमें आपने ये 000 लिखकर भेजा था, राइट, वो तो है आपका ब्रॉडकास्ट। अब हम देखते हैं आर्प रिप्लाई कैसा होता है। आर्प रिप्लाई में भी वही सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि पैकेट स्ट्रक्चर तो वही रहेगा आर्प का। उसमें क्या होगा, सेंडर मैक, सेंडर आईपी, और क्या होगा, टारगेट मैक और टारगेट आईपी। ठीक है। और ध्यान रखिए, हम इन सारी चीजों को पैकेट पे देखेंगे, वायर शार्क पे। डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ये सच है, क्योंकि हम एक्चुअल में पैकेट के अंदर घुस के देखने वाले हैं ये सारी चीजें। ठीक है। तो सेंडर मैक तो भी आप आर्प रिप्लाई अब आराम से बना सकते हो। सेंडर मैक क्या हो जाएगा, सेंडर मैक हो जाएगा B:B:B, क्योंकि अब ये पैकेट ये होस्ट ने जनरेट किया है, जो आर्प फ्रेम है ना। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल है, 192.168.10.200। ठीक है। अब बात आती है टारगेट मैक क्या होगा। अब आपको पता लग गया है कि भाई टारगेट आईपी तो टारगेट आईपी क्या था, टारगेट आईपी है 190 टू डॉट, क्योंकि हम भेज किसको रहे हैं रिप्लाई, हम भेज रहे हैं 192.168.10.100 को, राइट। और टारगेट मैक क्या है, अब ये जो 0:0:0 फील्ड है, सॉरी, और टारगेट मैक क्या हो जाएगा आपका, A:A:A, राइट। तो जैसे ये रिप्लाई मैसेज यहां पर पहुंचेगा, राइट, ये आपको बात समझ में आ गई है, सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक, टारगेट आईपी। अब इसको 0:0 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको पता लग गया है कि ये किस होस्ट को रिप्लाई कर रही है। इसीलिए जो आर्प का रिप्लाई मैसेज होता है वो हमेशा यूनिकास्ट होता है। जो रिक्वेस्ट आई थी वो ब्रॉडकास्ट होती है, जो रिप्लाई आता है वो यूनिकास्ट होता है। सिमिलरली मैंने पूरे के पूरे पैकेट जो आर्प था वो यहां पे लिख दिया, है ना। बट इसको अगर मेरे को इस वायर पे भेजना है, तो फिर से मेरे को सेंडर मैक और सेंडर आईपी, सॉरी, सोर्स मैक और सोर्स आईपी लिखना पड़ेगा। सोर्स मैक क्या हो जाएगा मेरा, एक, सॉरी, B:B:B, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा मेरा, A:A:A। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। ये पैकेट कहां पहुंचेगा, ये पैकेट पहुंचेगा स्विच के पास। ये स्विच की 0/1 इंटरफेस थी, ये स्विच की 0/2 इंटरफेस थी। ठीक है। तो अब जैसे ही ये आर पैकेट यहां पे पहुंचा, स्विच अगेन इंटेलिजेंट डिवाइसेस को पता लग जाएगा 0/2 इंटरफेस जो है मेरी, वहां पर B:B:B नाम की या मैक एड्रेस की एक होस्ट प्रेजेंट है। ठीक है। बन गई स्विच की कैम टेबल, राइट। तो अब ये मैसेज यहां पर गया। अब स्विच ने देखा कि डेस्टिनेशन मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक जो कि मेरा ये रहा, डेस्टिनेशन मैक है उसका A:A:A है। इसको फौरन पता लग जाएगा कि इसको अगर भेजना है तो 0/ इंटरफेस पे भेजो, यहां पर आएगा और इस होस्ट को मिल जाएगा। अब देखिए ये होस्ट कैसे रीड करेगी इसको। ये होस्ट जो रीड करने वाली है, वो रीड करने वाली है, अभी मेरे को एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम थी वो ये थी, यहां से मैं इसको हटा देता हूं अभी के लिए। मेरी प्रॉब्लम ही यही थी कि मेरे को पता नहीं है कि डेस्टिनेशन मैक क्या है। अब जैसे ही आर्प रिप्लाई आएगा, यहां से लेकर यहां पर आर्प रिप्लाई आया, तो आर्प रिप्लाई में बेसिकली मेरे को पता लग जाएगा कि भाई 10.200 से आया था, तो उसका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, B:B, राइट। तो मेरे को मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जिसके लिए मैंने आर्प जनरेट किया था कि भाई 192.168.10.200 का मैक एड्रेस क्या है, तो मैक एड्रेस इसको पता लग जाएगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है B:B:B। किससे पता लगेगा, आर्प के रिप्लाई मैसेज से, जो कि इसने भेजा, जो कि यूनिकास्ट था। जैसे ही आया, ये वाला जो फ्रेम, ये वाला जो पैकेट था, ये हो गया कंप्लीट। मींस डेस्टिनेशन क्या हो गया, B:B:B।
बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि होस्ट को इतने टाइम के लिए इसको अपनी मेमोरी में रखना पड़ा। अगर वो मेमोरी आउट हो जाता है, बेसिकली उसको लगता है कि यार प्रोसेस में थोड़ा तो ज्यादा टाइम लग गया, तो वो इस मैसेज को ड्रॉप कर देती है। ठीक है, इसीलिए जब आप पिंग लिखते हैं, पिंग समथिंग, क्योंकि भाई पहला पैकेट मेमोरी में ही रह गया, अब पता नहीं कितनी देर में ही आएगा, तो डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम पहला पैकेट आपका हमेशा ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वो इतनी देर तक रह ही नहीं पाता है मेमोरी में, राइट। बट पिंग क्या करता है, पिंग कंटिन्यूअसली करेगा, तो वो इतनी देर में दूसरा पैकेट जनरेट कर देगा। दूसरा पैकेट जनरेट करेगा तो उसका आईपी एड्रेस यहां पर है, राइट, आईपी। अब ये वाली होस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख लेती है आर्प कैश में, जो भी इसने बनाई थी। आर्प कैश में क्या इंफॉर्मेशन है, आर्प कैश में इंफॉर्मेशन है कि जो 10.200 है, राइट, उसका मैक एड्रेस है A:A:A। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो है, तो भाई ये पैकेट पूरा हो जाता है। पैकेट पूरा हो गया तो अब ये वाला पैकेट जो है आपका, ये सीधा इस पे जा सकता है, क्योंकि मेरे सोर्स मैक भी है और मेरा डेस्टिनेशन मैक भी है। अगर सोर्स मैक एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी है, तो ये गया स्विच के पास। स्विच के पास अपनी कैम टेबल है। कैम टेबल से इसने देखा कि भाई बी को जाना है, तो मेरे को इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा 0/2 पे। तो ये पैकेट, अगर मैं इस पैकेट की पाथ दिखाऊं आपको, चलो हम येलो कलर से या ग्रीन कलर से बनाते हैं, तो ये पैकेट यहां से यहां गया, यहां से आया 0/1 पर। स्विच ने देखा कि बी मैक एड्रेस है, स्विच को सिर्फ मैक एड्रेस से ही मतलब है, उसको और कुछ पता भी नहीं, आता भी नहीं है। उसने इसको फॉरवर्ड किया 0/2 पर, अपनी कैम टेबल को देखा और ये यहां पर आ गया। अब ठीक है भाई, यहां पर आया तो अब इसको रिप्लाई मिलेगा, पिंग रिप्लाई जिसको बोलते हैं, है ना। पिंग रिप्लाई होगा कैसा, सेम मैसेज होगा, उसका आईपी चेंज हो जाएगा और उसके मैक एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे, और सिमिलरली जब ये यहां पहुंचेगा तो ऐसे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होता है। आई नो कि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई, बट बिलीव मी, कभी कभी सिर्फ इस क्वेश्चन पर ही इंटरव्यू खत्म हो जाता है ना। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि भाई हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप सिर्फ 5 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को अगर आप कोई पूछने वाला होगा तो आपको आधा घंटा भी लगाएगा इसमें। तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा डिटेल में ही बताना चाहिए आपको, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये विष्णु ने एक्चुअल में 3 कॉलम क्यों बनाए। एक तो पोर्ट का बहुत समझ में आ गया, हमें पोर्ट का क्यों बनाया। ये भी समझ में आ गया कि उसने मैक क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो जरूरी है। अभी जब हम आगे की क्लासेस या आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्पैनिंग ट्री और ये सब कुछ बात कर रहे होंगे कि लूप कैसे अवॉइड होती है, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि वीलेन का कॉन्सेप्ट भी आता है, और वीलेन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मैक एड्रेस टेबल में एक तीसरा कॉलम भी होता है, जिसको हम थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बट मुझे ये बताइए कि क्या आपको अब ये समझ में आया है कि भाई दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करते हैं, अगर वो एक ही स्विच से कनेक्ट है या एक ही नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो बिलीव मी, एक बार और वीडियो देख लीजिए, इसको पूरा रिवाइंड कीजिए और देखो इसको। बट एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आपको इन सारी चीजों को वायर शार्क पे दिखाने वाला हूं। ठीक है, वायर शार्क पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई पिंग हमने लिखा एक्चुअल में, पिंग और डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन एड्रेस, और उन सबको पिंग का रिप्लाई कैसे आया, आर्प कैसे बना, ये सब देखेंगे, है ना। तो मैं यूज केस बता देता हूं आपको कि मेरा यूज केस क्या है यहाँ पर, कि क्या देखने वाले हैं हम। वायर शार्क में सेम चीज है, मेरे पास एक स्विच है। इस स्विच को बेसिकली दो होस्ट कनेक्ट हैं, होस्ट नंबर ए, होस्ट नंबर बी। आईपी एड्रेस मैंने कॉमन रखा है, और मैक एड्रेस जो है वो इसका मैंने थोड़ा अब जेन्युइन ले लिया है, जो एक्चुअल में दिखता है आपको। तो ये सोर्स का मैक एड्रेस है, यहां पर वो डिफरेंट है, यहाँ 02 है और यहाँ पर 03 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एक्चुअल में कि क्या होगा अगर ये होस्ट ए, अगर ये पिंग लिखती है 192.168.10.200 को। तो आपको पता है कि भाई पहला जो पैकेट बनता है पिंग पैकेट, वो तो ड्रॉप ही हो जाता है। ड्रॉप क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई आपका फ्रेम ही पूरा नहीं है। फ्रेम पूरा नहीं है तो वो यहां पर आएगा ही नहीं। तो ये वाला पिंग पैकेट तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो वायर पे आया ही नहीं है, राइट। बट वायर पे क्या आएगा, सबसे पहले
वायर पे सबसे पहले आएगा आर्प मैसेज। आर्प मैसेज क्या होगा, वो पूछेगा कि लिटरली मैं आपको दिखाऊंगा ये कि वो लिख रहा है वहां पर हु हैज आईपी एड्रेस या हु इज आईपी एड्रेस 192.168.10.200। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप ये एड्रेसेस याद कर लीजिए, क्योंकि हम सेम चीज वायर शार्क में देखने वाले हैं। तो चलिए भाई देखते हैं वायर शार्क में। लेट मी ओपन वायर शार्क। ये वायर शार्क ओपन हो गया और मेरे ख्याल से आप सब देख पा रहे हैं इसको। तो मैंने क्या किया है कि इसमें साइड में पैकेट भी दिखता रहे, वो आपको लिखा है। तो भाई जनरली पिंग 5 पैकेट जनरेट करता है। तो सबसे पहले पहला वाला पैकेट तो हो गया था मिस, उसी की जगह पर ये आर पैकेट आया था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, कि ये वाला जो आर मैसेज है, ये पहला मैसेज आया था मेरा, राइट। ये लिख रहा है साफ साफ, हु हैज 192.168.10.10 टेल 192.168.10.100, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई ये आपका एक्चुअल में यही है कि ये आर्क मैसेज था जो इस होस्ट ने जनरेट किया था यहाँ पर। ये पूछ रही है कि हु हैज 192.168.10.200। समझ में नहीं आया फिर से वीडियो देखिए, बट बिलीव मी ये इंपॉर्टेंट है समझना, ओके। तो फिर से ओपन कर लेते हैं इसे। ये आर्प मैसेज था। तो अब इस आर्प में 3 चीजें हैं, हमारा ईथरनेट पे क्या है, हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था आर्प एक प्रोटोकॉल है, इसका भी एक मैसेज है। इस मैसेज को आप इनकैप्सुलेट करेंगे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक में। इनकैप्सुलेट करने का कुछ मतलब नहीं होता। ये आपका आर्प था। आर्प सीधा तो वायर पे नहीं डाल सकते हैं, कब तक नहीं डाल सकते हैं, जब तक आपके पास सोर्स मैक ना भेजें उस पर लगा के, और डेस्टिनेशन मैक ना भेजें उस पर लगाकर। आर्प के अंदर क्या होती थी फील्ड, ये भी आपको पता है, सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक और टारगेट आईपी, ये सब आपको पता ही होती थी, राइट। तो अब हम देखते हैं कि भाई एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ वो सच भी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो एड्रेस रेजोल्यूशन मैसेज को ही ओपन कर लेते हैं, ये रहा। तो सबसे पहले ईथरनेट था, इसके अंदर आर प्रोटोकॉल है। देखिए इसके अंदर 4 फील्ड क्या क्या है, सेंडर मैक है, मेरा जो सोर्स आईपी एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस है। सेंडर आईपी हो गया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आप मैच कर लीजिएगा जो हमारे डायग्राम है उससे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना। ये हो गया सेंडर मैक, ये हो गया सेंडर आईपी जो कि 10.100 है, मतलब मेरा आईपी एड्रेस। ये हो गया टारगेट मैक एड्रेस, राइट, जो कि अभी मेरे को पता ही नहीं है, इसीलिए मैंने सबको 000 लिख दिया है, राइट। जो मैंने 0:0 दिखाया था, अब मैंने 48 बिट्स नहीं लिखे थे, लेकिन मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है। और टारगेट आईपी एड्रेस क्या है, ये, ठीक है। अब वो सारी की सारी चीजें होंगी। ये वाला जो मैसेज था मेरा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसको मैं ऐसे ही नहीं भेज सकता हूँ, राइट। चलो मैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में कैसा दिखता है। देखिए ये रहा वो मैसेज यहाँ पर, राइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हमने डिस्कस किए हैं, वो टारगेट आईपी एड्रेस है, टारगेट मैक एड्रेस है, सेंडर आईपी है और सेंडर मैक है। बट इस पूरे पैकेट को आप वायर पे नहीं भेज सकते जब तक आप इसमें ईथरनेट हेडर ना लगा दें। ये वाला ईथरनेट हेडर का मतलब कुछ नहीं है, सेंडर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक ना लगा दें। तो चलिए ईथरनेट आईपी भी ओपन कर लेते हैं, जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो डेस्टिनेशन है वो ध्यान से देखो भाई, इसको हम किस एड्रेस पे भेज रहे हैं। आर्प मैसेज को जो हम एड्रेस पे भेज रहे हैं वही, अच्छा मैं ये डिलीट कर देता हूँ सारी चीजें। तो ईथरनेट पे जाके देखें तो ये सारा F:(F:(F) हो गया, जो कि मेरा डेस्टिनेशन मैक था, राइट। और ये जो सोर्स है वो मेरी सोर्स हो गया 0/2, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंदर जाकर हम देखते हैं इसमें इस तरफ हमारा ईथरनेट। तो भाई ईथरनेट के अंदर क्या है, ये तो सिर्फ इसने हेडर दिखाया हुआ है, इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं आर्प मैसेज छुपा हुआ है, राइट। और ये कैसे बताता है, ये टाइप फील्ड से बताता है कि भाई ईथरनेट के अंदर जो वाली जो टाइप फील्ड है वो ये बताती है कि ईथरनेट के अंदर क्या है। और अंदर है क्या आप यहां से भी देख सकते हैं, ईथरनेट के अंदर आर्प छुपा हुआ है। और यहां पर आपने इसमें लिख दिया है कि टाइप आर्प है। तो हालांकि ये फ्रेम है, लेकिन अंदर वाली प्रोटोकॉल क्या है, आर्प है। अगर आईसीएमपी होता तो अंदर वाली प्रोटोकॉल क्या होती, आईसीएमपी। अगर आईपी होती तो अंदर वाली प्रोटोकॉल क्या होती, आईपी होती। इट इज एज सिंपल एट दैट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम गुजारो भाई इसमें, क्योंकि मेरा हमेशा से पूरा बिलीव ये रहा है
कि जब तक आप पूरी चीज को ना जान लें तब तक समझने का ज्यादा मतलब है नहीं। मैं इस वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट का भी बना सकता था, लेकिन बिलीव मी भाई, मैं ट्रू बिलीवर हूं इस चीज का कि अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉफी लेके बैठो, 2 3 बार चाय पियो उसको देखते हुए, लेकिन देखो पूरा। ओके, सो ईथरनेट ये पूरा का पूरा हो गया, इसका सोर्स हो गया ये। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेस्टिनेशन है, वो की है F:\F:\F। अब मैं दोबारा से आपको फिर से दिखा रहा हूं इसको डिलीट करके, कि भाई आपको सारी की सारी चीजें जो होंगी वो ऐसी दिखेंगी, राइट। अब और पैकेट को पढ़ते कैसे हैं वो आप वो भी देख लीजिए, कि भाई ये मेरा हो गया पैकेट, ये वाला ईथरनेट, क्योंकि ये हो गया, सॉरी, सबसे पहले ये हो गया मेरा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का पैकेट जो मैंने येलो कलर में बनाया था, है ना, जिसकी 4 फील्ड थी। इसको मैं ओपन भी कर देता हूँ, फिर से आपको दिखा देता हूँ। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये 4 फील्ड ये आ गई, राइट। ये वाली 4 फील्ड्स आ गई हैं, ये सब हमने फिल करी थी, आप मैच कीजिएगा। ये येलो पैकेट था मेरा जो मैंने आपको बताया था, राइट। अब इसको मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकता हूं, इसीलिए मेरे को इसको इथरनेट के अंदर डाल के भेजना पड़ता है, इथरनेट फ्रेम के अंदर। तो उसका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ये। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है उसका, ये। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से हम पैकेट्स को पढ़ते हैं। अगर कोई आईपी पैकेट जा रहा होगा तो यहां पर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नहीं होगी, यहां पर उसकी जगह आईपी पैकेट दिखेगा आपको। यहां पर ये जो टाइप होगा ये आर्प नहीं होगा, वो आईपी दिखेगा। अगर आईसीएमपी होगा तो यहां पर आपको वो आईसीएमपी दिखेगा, राइट। ये बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो हमें आर्क के बारे में पता लग गया। चलो अब हम एक पैकेट ये भी देख लेते हैं, जो इको पिंक था, और पहला वाला तो ड्रॉप ही हो गया। ये फिर मेरा दूसरा पैकेट था जो गया है, इको पैकेट, राइट। इसको हम इको रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर से हिरार्की को पढ़ने की कोशिश कोशिश कीजिए। आप हिरार्की को पढ़ेंगे तो ईथरनेट पहले है। ईथरनेट में सोर्स हो गया आपका 0/2 मेरा वाला, और डेस्टिनेशन हो गया 0/3 दूसरे वाले की, राइट। यहां पर अगर मेरे को आईसीएमपी ये जो मैसेज को भेजना था, तो मेरे को इसको ईथरनेट नेट में डाल के ही भेजना पड़ेगा, राइट। और यहां पर आप देखिए जो टाइप है वो IPv4 है। इसका मतलब इस ईथरनेट के अंदर क्या है, इस ईथरनेट के अंदर एक आईपी पैकेट छुपा हुआ है, जो कि आपका ये रहा। और इस आईपी पैकेट का जो सोर्स एड्रेस है वो ये रहा, और डेस्टिनेशन एड्रेस है वो ये रहा। ठीक है, इसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बड़े आराम से, कि भाई इथरनेट के अंदर मेरा आईपी पैकेट है, और इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल यूज हुई है ये रही प्रोटोकॉल, राइट। वो टीसीपी नहीं है या कोई अपर लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, वो है मेरी आईसीएमपी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, तो होप आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा से देखिए। जितनी बार आप इन इंफॉर्मेशन को आपस में मिलाओगे उतना ही अच्छा है। बट मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, कि भाई मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, स्विच कैम टेबल कैसे बनाता है अपनी, राइट। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो भाई हम मैं ये मान के चलूंगा कि आपको जो सेकंड क्वेश्चन है इस सीरीज का पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। इस बोर्ड को आप ध्यान रखिए। जो आपका जो मैंने ईथरनेट फ्रेम के बारे में बात कही है, आप उसको ध्यान रखिए, आर्प के बारे में ध्यान रखिए। एंड बिलीव मी, अब अगर किसी के पास ये क्वेश्चन आता है तो, या कोई आपसे क्वेश्चन करता है, तो आप आराम से उसको पूरी की पूरी थ्योरी विद प्रैक्टिकल विद पैकेट लेवल आप जाके समझा सकते हैं। और बिलीव मी, यही मेरा एम था इस वीडियो को बनाने का, है ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तो एक ही नेटवर्क में मैं बोल रहा था कि आपसे कि भाई ये वाला जो डायग्राम है, आप ये मान के चलिए कि आपके साथ अटैच हो गया इस पूरी सीरीज में, है ना। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक ही नेटवर्क का पार्ट हैं, इस वाले नेटवर्क का पार्ट हैं, दो होस्ट, तो वो आपस में कैसे बात करेंगी, राइट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगर दो होस्ट अलग अलग नेटवर्क में हैं तो वो कैसे बात करती हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। ओके, तो हैविंग सेड दैट, आपके साथ बात करके फिर से मजा आया। प्लीज बताइएगा कि भाई आपको समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं। और
वो तो है ही है कि भाई बहुत अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो शेयर भी नहीं करना तो शेयर मत कीजिए, लेकिन बिलीव मी, अगर आप किसी को ये चीज समझाते हैं तो वो आपको, आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाती है, आपके साथ हमेशा रहती है। और बिलीव मी, मैंने अपने 13 14 15 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज इतनी बार बताई है लोगों को कि मेरे को ये सब वीडियो बनाते हुए कुछ देखना नहीं पड़ता, बस आता हूं और ये बना देता हूं। बट यस, बिलीव मी, अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, इसको समझते हैं कॉफी के साथ, तो आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं ये मान के चलूंगा कि, और या कोई भी बंदा मान के चलेगा कि आपके कंप्यूटर के या नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जो कि होने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ मैं अभी तो आपसे अभी तो आपको बोलता हूँ बाय। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे होंगे जहां पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।